ये मित्रों, हम दैनिक श्री रामचरितमानस की कथा अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को सुनाते हैं। आप लोग मेरे चैनल पर आके मेरी कथा को सुनिए और आप लोग भी कोशिश करिए कि श्री रामचरितमानस की एक दो चौपाई रोज पढ़ने का कोशिश कीजिए, इसलिए कि रामचरितमानस में ज्ञान का भंडार है। इसमें दुनिया के सभी चीज़ें, जैसे एक पुत्र के पिता के प्रति कर्तव्य, एक पिता के पुत्र के प्रति कर्तव्य, राजा के प्रजा के प्रति कर्तव्य, प्रजा के राजा के प्रति कर्तव्य, सारे बात को उसमें दर्शाया गया है। इसलिए कि श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी बहुत सोच समझ के और इस घोर कलयुग में लिखे। बहुत दिन हुए भी नहीं है कि तुलसीदास रामचरितमानस जो लिखना शुरू किए कि संबत 1631 करऊ कथा हरिपद धरि शीशा, नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तो उन्होंने कलयुग को नजदीक से देखा था। तो उन्होंने देखा था कि आने वाला पीढ़ी जो है कैसे होगा, और इस घोर कलयुग से हम पार पाने के लिए हम क्या करें, किस भगवान को भजन करें, किस रूप में भजे, सारा चीज तुलसीदास उसमें लिख दिए हुए हैं। आज का जो प्रसंग है कि जब माता कैकेयी श्री राम को कहते हैं कि आपके पिताजी से मैंने 2 वर मांगा, उसके और 2 वर मांगने के बाद वो मूर्छित हो गए। उसके बाद उनके मन में क्या है ये हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहा कि भरत को राज्य हो और राम को 14 वर्ष का वनवास हो। यही सुन के राजा मूर्छित हो गए थे। तो आइए कथा आगे की ओर बढ़ाते हैं। एक विधातहि अदूषनु देहि, अशुधा देखाई दिन बिसुजेहि, अखर भरु नगर सोचु सब काहू, अदुसह दाहू रमिटाऊ छाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्रबधु अकुलमान्य जठेरी, अजे प्रिय परम कैकेयी केरी, अलगी देन शिखसीलु सराही, अब बचन बान समलागहि ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसकी सील को सराहना करके और उसे सीख देने लगी। लेकिन कैकेयी को उनके वचन बाण के समान लगते हैं। अब भरतु न मोहि प्रिय राम समाना, असदा कहूँ एहु सबु जगु जाना, करहूँ राम पर सहज स्नेहु, अके ही अपराध आजु बनु देहु। वे कहती है कि तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को तो सारा दुनिया जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध में से उन्हें बन देती हो। कबहु न कियहु असवतियारेषु, अप्रीत प्रतीति जानु सबु देशु, कौशल्या अब काह बिगाड़ा,
तुम जही लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब यह कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सीए की पिए संगु परिहरही, लखनु की रहही धाम। राजू की भूजब भरत पुरु अनिरपु की जियहि बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज करेंगे, और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचार और छारहु कोहू, अशोक कलंक कोठि जनि होहू। भरत ही अवसी देहु जुबराजू, कानन का राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंकी कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज दे दो। पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नाही न राम राज के भूखे, धर्म धुरी न विषय रस सूखे। गुरु गृह बसहू राम तज गेहूं, निर्पसन सबरु दूसर लेहूं। श्री रामचंद्र जी के राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी बन न गए तो भरत के राज में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जौन लगिया हूँ कहे हमारे, नहीं लागही कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास किन्ही कछु होई, तो कही प्रगट जना बहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिलगी की है। राम सरिस अश्रुत कानन जोगू, काह कहीं सुनी तुम कहू लोगू। उठहूँ बेगी सोई करहूँ उपाई, जेहि विधि शोक कलंकु नसाई। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से शोक और कलंक का नाश हो। जेहि भांति शोकु कलंकु जाई, उपाय करि कुल पालही। हठि फेरु राम ही जात बन जनी, बात दूसर चालही। जिमि भानु बिनु दिनु, प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामनी। तिमि अवध तुलसी दास प्रभु बिनु, समुझी धौ जिए भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर बन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा दे। दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। सखी न सिखा बनु दिन, सुनत मधुर परिणाम हिता। तेई कछु कानन किन, अकुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी,
पर कुटिला कुबुरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा सा भी कान नहीं दिया। उत्तर न देई दुसहरी सरूखी मृगी न चित बजनु बाघिनी भूखी व्याधि असाधि जानी तिन त्यागी अचली कहत मति मंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसह क्रोध के मारे रूखी बेमरउत हो रही है, ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया, सब उसको मंदबुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राजू करत अयह दय बिगोई किन्हे सिया सजस करई न कोई यही विधि बिलपहि अपुर नर नारी देहि कुचालहि कोटि कगारी। राज करते हुए इस कैकेयी को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के स्त्री पुरुष सब इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ गालियां दे रहे हैं। अजर ही विषम अजर ले ही उषासा अकबनी राम बिनु जीवन आशा। विपुल वियोग प्रजाया कुलानी जनु जलचर गन सुखत पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांस लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद अबस लोग लोगाई गए मातु पहिराम गोसाई। मुख प्रसन्न अचित चौगुन चाऊ अमिटा सोचु जनि रखराऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नब गयंदु रघुवीर मनु राजू अलान समान अछूट जानी बन गबनु सुनी उर आनंदु अधिकान। श्री राम जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान है और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेरी के समान है। बन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघु किल तिलक अजोरी दो हाथा मुदित मातु पदनायउ माथा दिन आशीष लाई उरलिन्हे अभूषण बसन निछाबरी किन्ने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता नयन नेह जलु पुलकित गाता। गोद राखी अपनी हृदय लगाए श्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है। नेत्रों में प्रेम का जल भराया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोदुन कछु कही जाई
रंक धन पद बीजनु पाई, सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहु तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी, सुकृतशील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधिया घाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्यशील और मुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जही चाहत नर नारी सब, अतियारत यही भांति, अजिमी चातक चातकी तृषिता, अवृष्टि शरद ऋतु स्वाति। तथा जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुल से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यासे चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊ बल बेगी नहाऊं, जो मन भाव मधुर कुछ खाऊं, पितु समीप तब जायहूं भैया, भई बरी बार जाई बली मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और मन भावे कुछ मिठाई खा लो भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई। माता बलिहारी जाती है। अम्मा तू बचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुरत रुके फूला, सुख मकरंद भरे श्रिय मूला, निरखी राम मनुभव न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। अधर्म धुरीन अधर्म गति जानी, कहेऊ मातु सनयति मृदुबानी, पिता दिन मोहि कानन राजू, अजह सब भाति मोर बर काजू। धर्मधुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा कि हे माता, पिताजी ने मुझको बनकर आज दिया है, जहां सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आय सुदेहि अमुदित मन माता, अजहि मुद मंगल कानन जाता, अजनी स्नेह अबस डर पसी भोरे, आनंदु अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से ही आनंद होगा। बरस चारि दस विपिन बसी, करी पितु बचन प्रमाण, आई पाए पुनि देखऊं, मनुजनि करसी मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को सत्य कर, फिर लौट कर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा, तू मन को दुखी न कर। वचन विनीत मधुर रघुबर के, असर सम लगे मातुर करके, असहमी सुखी सुनी शीतली बानी, अजिमी जवास पर पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से
जब आशा सूख जाता है। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनी के हरि नादु। नैन सजल तन थर थर कापी, जही खाई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली माजा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धरि धीरजु सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहती महतारी। तात पितहि तुम प्राण पियारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी कि हे तात, तुम तो पिता के प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजू देन कहु शुभ दिन साधा, कहु जान बन कहीं अपराधा। तात सुना बहु मोहिनी दानु, को दिन कर कुल भयउ कृषानु। राज देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, तुम मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य रूपी वन को, सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। निरखी राम रुख सचिव सुत, कारण कहु बुझाई। सुनी प्रसंग रही मुख जिमी, दशा बरनी नहीं जाई। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसे चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकई न कही सक जाऊं, दुहु भाति उर दारुन दाहूं। लिखित सुधा कर गाली खिराहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। न रख ही सकती है, न यह कह सकती है कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगा चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह अभय मति गेरी, अभय गति साप छुछुंदर केरी। राखऊ सुतहि करऊ अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी के बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा जो थी वो सांप सुंदर की सी हो गई। वो ये सोचने लगी कि मैं अनुरोध करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहू जान बन तो बरहानी, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समुझितिये धर्म सयानी, राम भरतु दो सुत समझानी। और यदि वन में जाने को कहती है तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म को समझाकर और राम तथा भरत को दोनों को पुत्र समान जानकर सरल सुभाऊ राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाऊ बल किन्ने हुनी का, पिता यसु सब धर्म कटिका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली कि हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजुदेन कही दिन बनु,
मोहिन सो दुख लेश, तुम बिनु भरतहि भूपतहि, प्रजहि प्रचंड कलेश। राज देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितुआय सुताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहेऊ बन जाना, तो कानन सतय बध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु उचित अनिर्पहि बन बासु, अबय बिलो की ये होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देविया माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है, केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। अब बर भागी अब बनु अबधय भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो असंग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम सबही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहूँ मातु बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठी पछिताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूं। यह विचारी नहीं करऊ हठ, झूठ स्नेह बढ़ाई। अमानी मातु करना तबली, सूरति बिसरी जनी जाई। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती, बेटा मैं भलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। तो बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। 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 सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभो, हर हर महादेव।